Okay, so we'll start. Yeah, we can. हमारे देश में हम देख रहे हैं कि सोने के दामों में बहुत ज़्यादा उछाल आ रहे हैं और सोने के दाम बहुत ज़्यादा महँगे हो गए हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए आज हम ये लाइव करने जा रहे हैं और हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट हैं आज। मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ, आप पहले भी जानते होंगे लेकिन एक इंट्रोडक्शन देना उनके लिए मैं बेहद ज़रूरी समझती हूँ। हमारे साथ मिस्टर अजय सुरेश केरिया हैं और फाइनेंशियल सेक्टर की दुनिया में कमोडिटी मार्केट के जाने-माने विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं और उनका हमारे साथ होना आज हम सभी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। सर वेरी मच वेलकम टू यू, अ वार्म वेलकम टू यू। और आप हमने कई बार देखा है आपको, कई चैनलों पर देखा है, कई अखबार में भी देखा है, हम आपको देखते रहते हैं। आप जो हैं आप स्पेशलिस्ट हैं। तो सर देखिए देश में लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं आजकल क्योंकि सोने के जो भाव हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पर लेकिन आज हमने देखा कि सोने के भाव में थोड़ा गिरावट आई है और करवा चौथ का भी मौका है, दिवाली भी आ रही है, लोग ऐसे में सोने में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हमारे देश में देखा जाए तो सोना जो है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कमोडिटी है, इम्पोर्टेंट है, लोगों के घरों में हर जगह मिल जाती है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आम कंज्यूमर जो है, वो सोने को जैसे कि शादियों में, त्योहार में खरीदते हैं, मैं इसका ज़िक्र पहले भी कर चुकी हूँ। तो अब क्या लगता है कि ये सही समय है या मुश्किल समय है सोने को खरीदने का? क्योंकि आज ही हमने देखा है कि सोने में गिरावट आई है सोने के दामों में। नमस्कार चित्रा जी। सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं इसलिए बोलता हूं क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि दीपावली के पर्व की तरफ जा रहे हैं। हम जानते हैं 20 मुश्किल से 10 दिन रह गए हैं और ये बहुत ही महत्व है। रहा सोने की बात तो देखिए सोना ऐसा है कि जब भाव बढ़े तब भी हम खुश होते हैं और भाव गिरता है तो और ज्यादा खुश होते हैं। तो सोने ने पिछले 1 साल में 70% की तेजी दिखाई है और ये खुश होने का मौका भी है। दुखी थोड़े इसलिए हो जाते हैं कि हमारा डिसीजन ऐसा होता है। पिछले साल जब सोना लेट से के भाव 90,000 पे था तो हमको बहुत महंगा लग रहा था और हमें लग रहा था इतने महंगे में ले कि नहीं ले। तो सोने का जो प्रेम है इंडिया में वो बहुत ज्यादा है। मैं तो ये मानता हूँ हम इंडियन सोना खरीदते ही नहीं है, हम सोने को कंज्यूम करते हैं। आज तीज त्योहार, अक्षय तृतीया, धनतेरस है, उसमें हमने कंज्यूम किया है, कभी हमने निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा नहीं है। पर पिछले 2-3 सालों में हमने देखा सोने की जो पॉपुलैरिटी है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखी गई है। हम इजीली एंट्री कर पा रहे हैं, हम इजीली एग्जिट कर पा रहे हैं। इसी के चलते पिछले 2 सालों 3 सालों में हमने देखा ईटीएफ की बाइंग बढ़ी है। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन, रिसेशन फियर, इंटरेस्ट रेट कट एक साथ सब आने की वजह से ये हमने एक बड़ा जंप प्राइजेस में आते हुए देखा है। मुझे लगता है चिंता थोड़ी जरूर होती है जो छूट चुके हैं, बट अभी भी मुझे लगता है कि सोना कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपका खुद का केवाईसी करना है कि आपको सोना कंजम्पशन के लिए लेना है या निवेश के लिए लेना है। तो कंजम्पशन के लिए मुझे लगता है सोना अभी भी सस्ता है क्योंकि जब आप कंजम्पशन करते हैं तो 5-10 साल का वेट करते हैं और वहां पे आपको दिखता है कि सोना बहुत ही अच्छा रिटर्न दे चुका है। बट निवेश के लिए मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। तो कंजम्पशन के लिए आपके कहना का मतलब है कि ये सही समय है सोना खरीदने का? देखिए कंजम्पशन हम एक सेंटिमेंटल हमारा रिचुअल्स होते हैं, जैसे अक्षय तृतीया, धनतेरस, घर में शादी है, तो ऐसे समय में आप कुछ इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो आपको लेना ही लेना है। तो मन में ये बोझ मत रखिए कि मैंने बहुत ऊंचे भाव पे ले लिया है। मेरी शादी हुई थी जब सोने का भाव 12,000 था, मुझे बहुत कॉस्टली लगता था, लेकिन आज लगता है वो 12,000 के आगे एक जीरो लग चुका है। तो आपको अगर कंजम्पशन करना है तो बिल्कुल आप लेके चलिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, क्योंकि मनी की वैल्यू भी बढ़ी है। 12,000 से लेके आज जो 1 ज़ीरो की आप बात कर रहे हैं, साथ में मनी की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ती जा रही है जैसे-जैसे कि हमारे समय आगे बढ़ रहे हैं। एक और सवाल मेरा आपसे है अजय जी कि सोना जो है इतना महँगा क्यों हो रहा है आखिर? लोग भी जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है? सोना दिन-ब-दिन हम देखे जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महँगा होते जा रहा है और इसके दामों में अगर हम जानना चाहें कि गिरावट कब देखने को मिलेगी? क्या गिरावट देखने को मिलेगी भी या फिर इसी तरह से बढ़ते रहेगा सोने का दाम? देखिए चित्रा जी, मुझे इस लाइन में कमोडिटी को ट्रैक करते हुए 25 साल एग्जिट हो चुके हैं। मैंने तो सोने में कभी बड़ी गिरावट देखी नहीं है। हमेशा हर साल देखता हूँ सोने के भाव बढ़ते हैं। दूसरा एक चीज आप समझिए कि अब तक पिछले 25 सालों में या 40-50 सालों में जब से कोई हम देखते हैं तो हमने एक चीज क्या देखी है, कोई ना कोई एक कारण होता है जो सोने को सपोर्ट करता है। उदाहरण के तौर पे कोई युद्ध हो रहा है तो सोने को सपोर्ट मिलेगा, रिसेशन का फियर है तो सोने को सपोर्ट मिलेगा, या कोई भी कंट्री ने कुछ भी अगर कंसर्न्स आती, जैसे पेंडेमिक ले लीजिए, तो 2020 में हमने पेंडेमिक देखा तो सोना बढ़ गया, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस देखा तो सोना बढ़ गया। लेकिन आप देखिए कि 2021 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी कारण थे वो एक साथ आ गए। आज हम रशिया यूक्रेन मिडिल ईस्ट की लड़ाई देख रहे हैं, डी डॉलराइजेशन देख रहे हैं कि जितने भी कंट्रीज है वो डॉलर से दूर जा रहे हैं।
साथ में ईटीएफ में बाइंग आ रही है। तो ये सारी चीजें एक साथ आने की वजह से सोने में एक हम बोल सकते हैं एग्जॉर्बिटली जंप आया है और मोमेंटम बढ़ा, क्योंकि सब पार्टिसिपेंट एक साथ आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि करेक्शन थोड़ा पॉसिबल है, लेकिन सोने में कभी भी परसेंटेज करेक्शन नहीं आता, टाइम करेक्शन आता है। जैसे 2011 में एक तेजी के बाद हमने 6-7 साल मार्केट को एक दायरे में ट्रेड होते हुए देखा। तो मेरा मानना है यस, थोड़ा कॉस्टली जरूर है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक करेक्शन आ सकता है, लेट इट बी टाइम करेक्शन या छोटा परसेंटेज करेक्शन जो हो सकता है 10-12-15% का रहता है, वो एक लेने का अच्छा मौका रहेगा। बट अभी भी सोना काफी अच्छा है। मतलब ज्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी, अपने तजुर्बे से जो आप कहना चाह रहे हैं। देखिए, ज्यादा गिरावट ऐसा नहीं है कि हमने देखिए 2011 में 38%, 38% का फॉल भी देखा है। इस बार ये अगर 2025 की बात करें तो हमने $3500 से $3120 इंटरनेशनल में टूटते हुए देखा, जो लगभग 10 है। बट हाँ, यहां से मुझे लगता है कि एक बार जो चीजें हैं वो एग्जॉस्ट होती जा रही है, एक एक चीजें। तो मुझे लगता है 10-12% अगर मिलता है तो वहां पे एक रिव्यू कीजिए और फिर लीजिए। हुँ। तो चलिए इससे एक बहुत बड़ा यही सवाल आता है सामने, जैसे कि आप शुरुआत में भी कह रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बात करें, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना खरीदते हैं, तो क्या उन्हें निवेश करना चाहिए गोल्ड में? क्योंकि अगर बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी, तो क्या सोना खरीदना इन्वेस्टमेंट के तौर पर अच्छा होगा लोगों के लिए? बिल्कुल, देखिए सोना जब आप खरीदते हो निवेश के पॉइंट तो एक चीज आप ये आपका कंपैरिजन इक्विटी के साथ होता है। बट ये कंपैरिजन नहीं है। देखिए, इक्विटी की अपनी पेक्युलियरिटी है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, सोना या कमोडिटी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो ये बहुत अच्छी चीज है। सेकेंडली, आज हम इक्विटी में निवेश करते हैं, हमको बताया जाता है अरे इन्फ्लेशन को बीट करना है, इसके लिए आप इक्विटी में पैसा डालिए। लेकिन इन्फ्लेशन होता किससे है, जब कमोडिटी महंगी होती है। और हम अगर कमोडिटी में ही निवेश कर ले तो डेफिनेटली विन विन है। तो मुझे लगता है कि एक आपको निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी ऐसा मत देखिए कि मुझे लोएस्ट भाव मिलेगा। आप इसको एसआईपी का फुल फॉर्म हम जानते हैं, सिस्टमैटिक जी। इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, ये है सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान या गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, जीआईपी है। तो आप हर समय छोटे छोटे निवेश अगर करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको एक एवरेज अच्छा मिलेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस ढंग से इन्वेस्टमेंट की डिमांड या रिजर्व करेंसी के तौर पे डिमांड, या हम बोल सकते हैं सेंट्रल बैंक भी कंटिन्यू ऐड करी, तो ये सब चीजें जो है वो सोने को आने वाले सालों में भी रखेगा। बट एक टाइम करेक्शन आने की जरूरत है। हुँ। तो लोगों को आप यही राय देना चाहेंगे कि सोना खरीदिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी खरीदिए, ये एक अच्छा निवेश हो सकता है। इसी के साथ अजय जी एक और सवाल है मेरा चांदी को लेकर भी, क्योंकि चांदी की भी दामों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए हैं और चांदी भी बहुत ज़्यादा महँगी हो गई है और चांदी भी बहुत लोग खरीदते हैं। हमारे यहाँ पे सोना और चांदी 2 ऐसे धातु हैं जिसकी खरीदारी कभी नहीं रुकती, फिर त्योहार हो, शादी हो, कुछ भी हो। तो चांदी को लेकर मेरा यही सवाल है कि चांदी जो है, लोगों के मन में है कि ज़रूरत से ज़्यादा महँगी हो गई है। तो चांदी भी खरीदने के लिए अब लोग कतरा रहे हैं कहीं न कहीं। अब जैसे कि त्योहार भी आ रहे हैं, धनतेरस भी आ रहा है, तो चांदी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और चांदी जो है ज़्यादा खरीदी जाती है। तो लोगों को अगर बताना चाहें, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में चांदी के दामों में क्या गिरावट देखने को मिल सकती है अनलाइक सोना? तो जी ये सवाल को मैं दो पार्ट में लेता हूं। पहले, चांदी में अभी तेजी क्यों बनी है। आज चांदी आप देखेंगे 70% एक साल में बढ़ चुकी है। उसका कारण है, चांदी का एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं पुअर्स मैन गोल्ड, गरीबों का सोना। जो लोग सोने की रैली मिस करके अब चांदी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन चांदी एक ड्वेल मेटल है, प्रीशियस मेटल तो है क्योंकि सोने के गुण तो है ही है उसमें, लेकिन अब ये इंडस्ट्रियल मेटल भी हो चुकी है। 56% चांदी इंडस्ट्री में यूज होती है, जो आज से 10-15 साल पहले नहीं होती थी। जैसे ईवी, सोलर पैनल, 5G इनमें यूज हो रहा है। सेकेंडली, 5 साल से ये डेफिसिट में जा चुका है, मतलब सप्लाई नहीं आ रही है और डिमांड बढ़ रही है। इनफैक्ट कल तो हमने देखा फिजिकल मार्केट में 18,000 रुपया प्रीमियम पे चल रही है। सेकेंडली, मुझे लगता है कि जैसे ये डिमांड सोने की तरफ बढ़ रहे हैं तो फोमो बना हुआ है कि मैं मिस आउट हो चुका है, इसलिए चांदी में बाइंग आ रही है। अब हुँ, आते हैं कि चांदी महंगी है, नहीं। इसको देखने का एक अच्छा तरीका है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको सोने के भाव को चांदी के भाव से भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको एक रेशियो मिलेगा जो करंटली 80 के करीब है। हुँ, 50 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये रेशियो 30 के नीचे नहीं जाती और 90 के ऊपर नहीं जाता, एक दायरे में रहता है। जब हुँ, भी रेशियो ये 90-95 ऐसे ऊपर की तरफ जाता है तो हम बोलते हैं सोने में तेजी आई हुई है। सोने में हुँ, तेजी कब आती है, जब लड़ाई होगी। पेंडामिक में ये रेशियो 126 तक चले गया था। मार्च अप्रैल में ये रेशियो 107 तक चले गया था, लेकिन आज ये हुँ, रेशियो 80 की तरफ है। लॉन्ग टर्म एवरेज इसका है करीबन 70 का। तो जैसे से हुँ, ये नीचे आएगी तो आप देखोगे सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा चलेगी।
अब तक चांदी चली ही नहीं है, क्योंकि देखिए 2011 में चांदी ने $50 मारा था और आज $50 के करीब ही है, जबकि सोने ने $1920 मारा था और आज हम 4000 पे हैं। तो मुझे लगता है यस, सोने के मुकाबले चांदी बहुत सस्ती है। अगर अगले 2-2.5 साल की बात करें तो मुझे लगता है चांदी $72 बैर मिनिमम दिखा सकती है, जो डोमेस्टिक मार्केट में अगर रुपया स्टेबल होता है तो मुझे लगता है आराम से 2.25 लाख 2,40,000 भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है अगर मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा तो मैं ये बोल सकता हूँ इस दिवाली धनतेरस शुभ लाभ के लिए तो सोना लेना, लेकिन रिटर्न के लिए चांदी लेना। बहुत अच्छी राय आपने दी है लोगों के लिए कि रिटर्न के लिए चांदी लेना है और लोग अब इस बात पर अमल भी करेंगे अगर आप कह रहे हैं। तो एक और सवाल मेरे दर्शकों का भी ये हमारे है कि जैसे कि सोने में जो लगातार तेजी आ रही है, सोने में लगातार जैसे हम देख रहे हैं दाम बढ़ रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि इससे समाज और इकोनॉमी का जो है ज्यादा भला नहीं होगा। ये किस हद तक सही है? क्योंकि अगर सोने के दाम बढ़ रहे हैं तो फिर लोग कम खरीदेंगे तो इससे इकोनॉमी पर इफेक्ट हो सकता है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे जो है इकोनॉमी डगमगा सकती है और ये अच्छी बात नहीं है। नहीं देखिए, ये उल्टा मैं इसको दूसरे वे में लेता हूँ। आज सेंट्रल बैंक में यूएस ट्रेजरी हमारे पास हुआ करती है। आज यूएस की पॉलिसी हमारे रिजर्व्स को इम्पैक्ट करती थी। आज आप देखिए चाइना, इंडिया सभी ने क्या किया, उसको रिप्लेस करके सोना कर रही है। आज घरों में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है जहां पे हम देखते हैं करीबन 28-29 हजार टन सोना पड़ा हुआ है। आज वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, तो उल्टा सोना बढ़ रहा है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियली है, क्योंकि इंडिया के डीएनए में है सोना। रामायण काल में हमने सोना की लंका देखी, सोने का हिरन देखा, तब से हमारा प्रेम सोने की तरफ है। तो मुझे लगता है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, ये जरूर है जो पर्सनल कैपेसिटी पे जो बाइंग करते हैं। पहले हम देखते थे, जैसे मैं साउथ ज्यादा ट्रेवल करता हूँ तो वहां पे देखते थे कि करीबन 500-600 ग्राम के हार सेट हुआ करते थे, राजवाड़ा हार ये सब। अब परचेजिंग पावर हमारी कम हुई है, तो हो सकता है उसमें लाइट वेटेड ज्वेलरी या जो 22 कैरेट है उसकी जगह 18 कैरेट है, 12 कैरेट, अब तो 9 कैरेट तक भी गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया है। तो वहां पे परचेजिंग पावर में आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता है इंडिया में जो चार्म है सोने का लेने का वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है। 2011-12 की अगर बात करें अजय जी, तो सोने में बड़ा करेक्शन आया था इस दौर में। तो फिर क्या एक बार फिर से हम उम्मीद करें कि एक बड़ा करेक्शन हो सकता है, एक बड़े करेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या इसके स्कोप है? देखिए, ये स्कोप है। देखिए, आज आपने जो 11-12 का रेफरेंस दिया, मैं आपको 1980 का देता हूँ। 1980 में सोने में 68% की गिरावट आई थी और 2011 में तो खाली 38% का फॉल आया था। लेकिन हम इंडिया में हैं, इंडिया की करेंसी हमेशा डेप्रिशिएट होती है। 2011 में जब $1920 से $1100 का लो मारा था, तब हमारे यहाँ पे सोने ने कंसोलिडेट किया था। हमारे यहाँ पे 32,000 से सोना 27,000 के दायरे में रहा। इसीलिए मैं बोलता हूँ टाइम करेक्शन। तो ये टाइम करेक्शन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि जो जो रीजन अब तक बढ़े थे वो एग्जॉस्ट हो रहे, स्टेप बाय स्टेप हो रहे। तो यस, एक करेक्शन ड्यू है मार्केट के अंदर, जो मुझे लगता है कि करीबन 10-15% तो 10-12% तो हो सकता है। बट आप लेना मत छोड़िए इसको, एसआईपी के द्वारा हर फेज में लीजिए ताकि एक एवरेज आउट होगा। लॉन्ग टर्म में आपको सोना बेटर रिटर्न देता हुआ ही दिखाई देगा। एक और मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अजय जी, जाते जाते सोने और चांदी को लेकर, जो भी खरीदने की इच्छा रखते हैं, या तो फिर वो अपने पर्सनल यूज के लिए हो या फिर वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर हो? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना है, हमको अभी तक ये बताया गया है कि इक्विटी में आप निवेश कीजिए तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। बट इन्फ्लेशन होता ही है कमोडिटी महंगी होने से। तो मेरा मानना है पहला कि सोने और चांदी या कमोडिटी को आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट कीजिए। कंजम्पशन तो हम करते हैं। सेकंड, ये चीज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भली भांति समझ में आने लग गई है। आप देखिए पिछले 4 साल में प्रोडक्ट इनोवेशन में जहां पे मल्टी एसेट की बात की जा रही है, जहां पे 20% का एलोकेशन कमोडिटी मतलब सोने चांदी में किया जा रहा है। इनफैक्ट सिल्वर ईटीएफ आ चुके, गोल्ड ईटीएफ आ चुके। अब लोगों को रियलाइज हुआ है कि यस, हम निवेश कर रहे हैं। अच्छा, एक पेक्युलरिटी ये भी होता है, आज इक्विटी में डर किस चीज का होता है? करेक्शन का। अरे करेक्ट हो गया, लड़ाई हो गई तो करेक्शन आ जाएगा, पेंडेमिक हो गया तो करेक्शन आएगा। और ऐसे पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में सोना और चांदी चमकती है। तो मेरा मानना है कि अगर आप 20% का एलोकेशन आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में सोने और चांदी का करते हैं, बुलियन का करते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो का अल्फा बढ़ेगा, बीटा मतलब वॉलिटिलिटी कम होगी। तो बिल्कुल आपको आपका निवेश जो है
आपके सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर से सलाह लेंगे, वो अच्छा बता पाएंगे। बट मुझे लगता है 18 से 20% का भी एलोकेशन आप करेंगे तो बेहतरीन रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा। हुँ। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को आपकी हर कही बातें समझ में आई हों और वो अमल भी में भी लाएँगे ये सभी बातें, क्योंकि अभी नज़दीक में ही दिवाली भी है और सोने-चांदी के भाव जिस तरह से उछाल हो रहे हैं और आज जो कम भी हुआ है करवा चौथ के मौके पर, तो और लोग जो है निवेश करें, सोना खरीदें, चांदी खरीदें, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि एक बहुत अच्छा निवेश का भी एक सोर्स है। बहुत-बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। हमारे साथ अजय जी हमारे मेहमान जुड़े थे, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया हमारे दर्शकों के लिए, और उम्मीद करते हैं आपकी सभी बातें उनको समझ आई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद।